हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डायमंड कॉमिक्स में महाबली शाखा सीरीज की एक और कॉमिक्स, महाबली शाखा और मौत की घाटी। वनस्पति वैज्ञानिक टिम और जूल जंगल से जड़ी बूटियों के नमूने एकत्रित कर रहे थे। टिम, काफी जड़ी बूटियां इकट्ठी हुई, अब चलना चाहिए। जूल, सामने घना जंगल देख रही हो? वहां से कुछ और नमूने एकत्रित कर लौट चलेंगे। अच्छे। कितनी तेज गंध आ रही है। कोई विलक्षण जड़ी है यहाँ। मुझसे ये गंध बर्दाश्त नहीं हो रही टिम। रुमाल बांध लो नाक पर। टिम, इतनी देर में यहाँ एक चिड़िया तक दिखाई नहीं दी। तो क्या कई जगह चिड़िया नहीं होती? अरे, चिड़ियों के कंकाल, यानी चिड़िया थी तो सही, अमर नहीं थी। और कंकाल, वह शायद हिरण या एक चीते का। इस घाटी में कुछ जिंदा नहीं दिखा। आए ही कितनी दूर है जूल, जानवर आगे मिलेंगे तभी। शेर, अरे उठ नहीं पा रहा शेर। अजीब बात है। अरे, ये तो गिर पड़ा, मर गया। सांस चल रही है, बेहोश है। ये तो मौत की घाटी लगती है टिम, लौट चलो। नहीं जूल, हम वैज्ञानिक हैं। यहाँ कोई मुसीबत है तो हमें जांच करनी होगी। एक जोड़ी निगाहें दोनों को घूर रही थी। जंगल प्रहरी बकोला, महाबली शाखा का सेवक, ये मौत की घाटी में क्या कर रहे हैं? मुसीबत में फंसेंगे, महाबली को खबर करूं। रात को एक पेड़ के नीचे डेरा जमाया टिम और जूल ने। टिम, समझ नहीं आता क्या चीज है जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब पर असर करती है। टिम, टिम, इतनी गहरी नहीं, इतनी गहरी नींद। ये कौन? ये शिकार, आदिवासी लुटेरे। क्या करूं? हाँ, सुरक्षा के लिए पिस्टल। भागो वरना मारूंगी। ठाए ठाए। हत्यारी मशीन, भागो। अभी तो बचे, सुबह लुटेरे फिर आए तो क्या होगा? तभी, नहीं लुटेरा, ठहरो। तुम फिर लौटा है तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ठाए 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 ठाए। गोली खत्म, भागो वरना ये मुझे खत्म कर देगा। ठहरो बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आवाज तो मीठी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वह टिम है, वह टिम है। और मैं जूल, वनस्पति विज्ञानी। यहाँ जड़ी बूटियों के नमूने लेने आए थे हम कि टिम गहरी नींद में सो गया। फिर लुटेरे नकाबपोश आ गए। मैंने गोली दागकर उन्हें टाला। ये जगह मौत की घाटी कहलाती है जूल। तुम नाक पर रुमाल न बांधे होती तो तुम्हारी हालत भी टिम जैसी होती। ओ, लेकिन यहाँ सब गहरी नींद में क्यों सो जाते हैं महाबली? लगता है हवा में कोई चीज है जो सबको सलाह देती है। हमें पट्टी ने बचाया। तभी, सन, बचो। ओह, नकाबपोश लुटेरे, अभी देखता हूं इन्हें। भाला तोड़ डाला। थाए, ओ मरा मेरा हाथ। थाए, पांव आए, पांव चीर डाला। महाबली शाखा, भागो। नहीं, लड़ो इससे। लड़े शाखा से? हाँ, वह अकेला, हम इतने। शाखा ने निकट छिपे बकोला को आवाज दी। बकोला, इन्हें लेकर कोसीमा पहुंचो। मैं नकाब पोशों को बेनकाब करूंगा आज। तूफान सा फुर्तीला है। कौन लड़ेगा इससे? मैं चला। एकाएक ठटक गया शाखा। इनका पीछा गुप्त रूप से करूं तो नींद नींद की मुसीबत का राज जानने में आसानी होगी। ठहर जाओ, लौट गया शाखा। साक्षात मौत है। बेवकूफ। थोड़ी देर बाद लुटेरे अपने सरदार जड़ गबरूला के सामने थे। शाखा और घोड़ों को नींद क्यों नहीं आई? दोनों ने पट्टी बांधी थी, वे समझ गए हैं। जड़ गबरूला, ओ, यहां आया तो मरेगा। तुम नींद का जादू जमा करो। नींद का जादू? भेद खोल कर रहूंगा। गुफा में जा रहे हैं। यहाँ कोई चीज उगती है, उसे जमा कर रहे हैं। कूट रहे हैं, क्या है? जंगल में चूरा छिड़क रहे हैं। यही जादू है। यही जादू है क्या जिससे सभी प्राणी सो जाते हैं? अरे देखो हिरण, अभी जादू चलेगा। वाह, सो गया। बढ़िया भोजन ले चलो। यह जादू चूरे में ही होगा। रात को चौकस रहना, शायद शाका लौटे। जी सरदार। लुटेरों के मालिक जड़ गबरूला, मैं तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हारी राह देख रहा था। नहीं, कहीं नहीं जाओगे तुम। बचाओ। चूं चपड़ की तो ऐसे सोओगे कि कभी नहीं उठोगे। क्यों? इस घाटी को तुमने मौत की मुसीबत बना रखा है।
सरदार की झोपड़ी से किसी ने पुकारा, चलकर देखें। सरदार, हमें पुकार सुनाई दी। तुम ठीक हो? बोला नहीं। सरदार! क्या? आपने पुकारा? नहीं, तुम जाओ। प्रहरी लौट गए। तो बताओ, कैसे तुम्हें इस नींद के जादू का पता चला जो गुफा से लाते हो? तुम्हें सब मालूम हो गया? बताता हूँ। गुफा का पता तो बहुत पहले से ही था, पर उसमें जाना मना था, जाकर कोई लौटता नहीं था। बचपन में नकाब चोर खेलते खेलते मैं उसमें चला गया। मत जाओ। नाक पर कपड़ा बांधकर खेला जाने वाला एक प्राचीन खेल। भीतर एक चीता सोया था। मैं गुफा में था, वहां चीता सोया था, पर मुझे कुछ नहीं कहा। तभी एक बड़ी सी तितली आई और काले फूल पर बैठते ही सो गई। मैं असलियत समझ गया। फिर मेरी बन आई। बड़ा हुआ तो मुझे इस कारण सरदार बनाया। बधाई हो। तुम आदमी कब से फंसाने लगे? हम काले फूल जमा करके उनका चूरा बनाते और जंगल में बिखेर देते थे, जिससे सब प्राणी सो जाते थे। लेकिन मुसाफिरों को इस तरह सुलाकर लूटना खसोटना कब से शुरू किया तुमने? आदमियों को लूटते थे, मारते नहीं थे। लेकिन वे सोते में ही मर जाते होंगे, या जानवरों ने मार देते होंगे। अपने आदमियों को बुलाओ। मैं जो कहूं वह हुक्म दो, वरना। मेरा हुक्म है। सब योद्धा कबीले के हथियार फौरन यहाँ लाएं। भाले, तीर, कमान सब यहाँ जमा करो, जल्दी। ये किस लिए हथियारों की ये किस लिए हथियारों की जांच है? हुक्म है सरदार का। अब इन्हें आग लगा दो, चलो। हाँ। शाका, महाबली। हाँ, मुझे तुम्हें सुधारने के लिए आना पड़ा। मौत की घाटी वासियों, तुमने वर्षों से इस घाटी को खतरा बना रखा है, नींद के चूरे से। तुमने मुसाफिरों को लूटा और मारा है, तुम्हारे हथियार इसलिए जला डाले। अब तुम बिना हथियार रहोगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? जो फल, अनाज, वनस्पति पैदा करोगे, नहीं खाओगे, वही खाओगे। मांस नहीं खाओगे, किसी प्राणी को नहीं मारोगे। और जो भी अजनबी इधर से निकलेगा उसकी आवभगत करोगे, उसे खाना आदि खिलाकर विदा करोगे। और हाँ, नींद के जादू वाली गुफा पर अब कोसिमा का कब्जा होगा, भूल कर भी वहां आकर रुक ना करना। फिर कोसिमा में टिम जाग गया महाबली। वैद्य जी के उपचार से मौत की घाटी भी अब खतरे से मुक्त हो गई है। रात भर में? हाँ, तुम्हारे प्रयोग के लिए ये काले फूल। इन्हीं से पशु पक्षी और मानव बेहोशी की नींद सो जाते थे। ओह, ये नमूना शायद किसी इलाज के काम आए। इसकी और जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे महाबली, जरूर। मौत की घाटी फिर से आबाद हो गई। अज, अजनबियों की सबसे ज्यादा आवभगत मौत की घाटी वासी ही करते थे, पूरे इलाके में। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महाबली शाखा की किसी और कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।